हमारे मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वैसे तो आपके साथ एक लॉ एक्सपर्ट भी होने चाहिए थे ताकि जो 28वीं तरमीम की हल्की फुल्की बातें हो रही हैं उस पर बात कर सके, लेकिन आपसे सवाल ये है कि पहले 5 जून का कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि बजट पेश किया जाएगा। अब थोड़ी सी डेट आगे पीछे की गई है, बल्कि आगे की गई है लेकिन सर्टन अभी भी नहीं है। ये पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ, 2024 में 5 से 8 हुई थी, लेकिन थोड़ा अनयूजुअल इस तरह है कि कुछ हतमी तारीख बदलने के बाद तारीख नहीं दी गई। आप भी इसे अनयूजुअल ही समझ रहे हैं या ये नॉर्मल है? अनयूजुअल है, लेकिन सियासी जो नुकात हैं उनके ऊपर तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मैं आपको दो मेरे जहन में जो माशी नुकात सामने आते हैं। पहला तो ये कि वफाकी हुकूमत का जो IMF के साथ साइन ऑफ है, यानी कि जो अग्रीमेंट है नंबर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे आमदन की नंबर के ऊपर, FBR की जो नंबर दिए जा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, और विफाक का साथ ही साथ एक आप समझिए कि रस्साकशी चल रही है सूबों के साथ। IMF अब ना सिर्फ विफाक के साथ डील कर रही है, वो सूबों को भी उनके सरप्लस बजट का, उनकी टैक्सेस का, वो भी डायरेक्शन अब वहाँ पे भी वहाँ तक भी पहुँच रही है। तो सूबे और विफाक के दरमियान में एक रस्साकशी है, और विफाक और IMF के दरमियान में अभी सारे नंबर जो हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये दो नुकात मेरे जहन में फौरन आए जैसे ही मैंने सुना कि 5 जून से बजट को पोस्टपोन किया जा रहा है। मेजर इशू है, इसमें मुमकिनात में से है कि सियासी वजूहात भी इसके पीछे हों। 28वीं तरमीम का बहुत जिक्र था, और अगर बजट जो है खासतौर पे उसकी जो माली शिकें हैं सूबों के हवाले से और NFC के हवाले से, अगर वो पास कर दिया जाता है तो फिर 28वीं तरमीम का क्या बनेगा। जो 28वीं तरमीम की माली शिकें हैं वो क्या 1 साल का डिले आ जाएगा उसके अंदर। तो ये भी सियासी सवालात भी बहुत बड़े हैं। जो माशी दो नुकात मेरे ज़हन में थे, मैंने आपके सामने रखे। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि सियासी और मौशी आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर 28वीं तरमीम की ऊपर कुछ अगर पेशरफ्त होती है और 18वीं तरमीम से कुछ चीज़ें जो है रिवर्स की जाती हैं या उसको पूरा का पूरा रोल बैक करने की भी अक्सर हल्के बातें कर रहे हैं। तो साथ में ये ट्विस्ट वाली बात ये भी है कि कुछ हल्के शायद वज़ीर ख़जाना से नाखुश होने की भी बातें कर रहे हैं। तो बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल, लेकिन अल्टीमेटली ये जुड़ा तो ज़ाहिर है कि आपकी इकॉनमी के साथ है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ये पता नहीं इस पे असर करेगा भी नहीं करेगा आम आदमी की ज़िंदगी पे, बट बहरहाल सियासी तौर पे तो असर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कल एक ट्वीट किया था बड़ा इंटरेस्टिंगली। आपने कहा था कि गवर्नमेंट डज़ नॉट हैव अ रेवेन्यू प्रॉब्लम, इट हैज़ अ स्पेंडिंग प्रॉब्लम विच एक्चुअली क्लिक्ड। तो एक तो ज़ाहिर है कि आप अपने ट्वीट्स में और वैसे अपने आर्टिकल्स में भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी, कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मसला है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ आवाम के समझने के लिए, आम आदमी के लिए बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने फजूल में अपने अखराजात को स्पेंड किया है व्हेन वी टॉक्ड अबाउट साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2026 बजट। देखिए, थोड़ी सी तारीख आपके सामने रख देता हूँ। सन 2010 जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, सन 2010 इसलिए कि जो 18वीं तरमीम है वो 2010 अब नेशनल असेंबली ने पास की। तो 2010 से 2025 तक समझ लीजिए कि तो तकरीबन 16 बजट बनते हैं। मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे हैं, और 16 बजट की कहानी एक ही, और वो कहानी ये है कि वफाकी हुकूमत ऐलान करती है कि हमारी आमदन इस साल 16,000 अरब की होगी या 17,000 अरब की होगी, और उसके कोई 30 सेकंड के बाद बताया जाता है कि उसमें से 8,500 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया गया है, और 8,500 अरब जो है वो 18वीं तरमीम के तहत सूदों को बांट दिया जाएगा। तो अब आप सोचिए, 17,000 की आमदन है, 50% चला गया सूबों को, 50% सूद की मद में, तो विफाकी हुकूमत तो खाली हो। अब अगर आप और मैं तवक्को लगा बैठे कि विफाकी हुकूमत से कुछ मिलने वाला है, तो फिर तो आप सोचिए तवक्को लगाने वाले गलत साबित होंगे। हुकूमत की इसमें कोई गलती नहीं, हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है, तो मामला चला जाता है सारा का सारा जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास। अब आप सोचिए कि आप अखराजात की बात कर रही थी। अखराजात, नुकसानात दोनों को अगर हम जमा कर लें, अखराजात बेतहाशा ऐसा है कि 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई 54 के करीब जो है वो वफाकी वजीर भी बैठे हैं,
बहुत सारी जो उनकी वजारतें हैं, उनके काम जो है वो सूबों पे चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्तलिफ अमाउंट देखते हैं बजट के अंदर, सिर्फ इस्लामाबाद को चलाने के लिए वो कोई 1000 अरब रुपए की आती है। अब नुकसानात पे आ जाइए। देखिए, IMF को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है कि IMF की वजह से ये हो गया, IMF की वजह से वो हो गया। IMF हुकूमत को नहीं कहती कि आप बिजली की शोबे में 2500 अरब का नुकसान कर दें। IMF हुकूमत से ये नहीं कहती कि आप गैस के शोबे में 3500 अरब का नुकसान कर दें। IMF ये भी नहीं कहती थी PI को कि आप टिकटें भेजें एयरलाइंस की और उसमें 850 अरब रुपए का नुकसान कर दें। चलिए, शुक्र है PI तो अब चली गई प्राइवेट हैंड्स में। फिर कोई 117 के करीब हुकूमत चलाती है जिनको आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाम जरा सोचिए, एंटरप्राइजेस, और वो एंटरप्राइजेस जो है वो तकरीबन कोई 5-6 हज़ार अरब का तो नुकसान कर चुकी हैं। तो ये सारे अखराजात हैं हुकूमत के, नुकसानात हैं हुकूमत के, और ये जब तक रहते हैं तो उस वक्त तक तो आप आमदन का देखिए, बहुत आसान तरीका है। आप कहें कि FBR जो है वो फेल हो गई। मेरे नज़दीक अगर अदाद शुमार के हवाले से देखा जाए तो FBR की जो कारकर्दगी है, इतनी बेहतरीन कारकर्दगी किसी भी और हुकूमती डिपार्टमेंट की नहीं है। अच्छा। और वो वजह ये है कि आप हुकूमत का 20 साल पुराना हुकूमती बजट निकाल के देख लीजिए, उसमें FBR को जो हद दिया गया था टैक्स कलेक्शन का, वो 1000 अरब था। 1000 बिलियन रुपी। अब लास्ट ईयर हमें हुकूमत खुद बताती है कि FBR ने 14,000 अरब इकट्ठा कर लिया। तो आप सोचिए कि कोई और हुकूमती डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने 20 सालों में 1000 अरब से 14,000 अरब पे। तो यहाँ पे मसला जो है वो हुकूमती आमदन का नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के शिकंजे में जकड़े हुए। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आपने FBR की कारकर्दगी का जिक्र किया है, हालांकि वो शॉर्टफॉल की भी बात हो रही है उसमें। जो एडवाइज़र है फाइनेंस मिनिस्टर के, खुर्रम शहजाद साहब, वो इसको वैसे तो डिनाई कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं मीट कर रहे हैं। बट ये मेजॉरिटी, मैं एज अ ले मैं नहीं सवाल कर रही, मेजॉरिटी टैक्स तो फिर जब हम उस पर आते हैं उसको सेग्रीगेट करने पे, तो माजत के साथ वो तो फिर वो सैलरीड क्लास दे रहा है ना। तो फिर FBR ने जितना मर्जी पैसा इकट्ठा किया हो सर, किया तो ज़्यादा वहाँ से गया है जहाँ बेचारे वैसे ही अब मरने के करीब है। जी, हम दो बातें कर रहे हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं फेयरनेस ऑफ टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। उसमें इस्लाहात चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं इस वक्त जो एब्सोल्यूट नंबर इकट्ठा किया गया है, वो आप सोचिए कि 1000 अरब से 14,000 अरब पे पहुंच गए। अच्छा, एक जो हमने डिस्कस रियली नहीं की, जो विच रियली मैटर्स, लेकिन मीडिया उसके ऊपर फोकस नहीं करता, उसका ऐलान ऑलरेडी हुकूमत ने कर दिया है, और वो है तरक्याती बजट। हाँ जी, हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया था कि तरक्याती बजट में की मद में 4.3 ट्रिलियन रुपीस खर्च किए जाएंगे। अब ये आप अंदाजा कीजिए कि 4 ट्रिलियन रुपीस इतनी बड़ी अमाउंट है। इसको अगर आप प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो PC1 बनते हैं, उसके हिसाब से देखें तो आप सोचिए 1 साल के अंदर 11,000 नए स्कूल बन सकते हैं। 10 करोड़ का एक स्कूल बनता है। कोई 6,500 क्लिनिक बन सकते हैं, कोई 15 करोड़ का एक क्लिनिक बनता है प्लानिंग मिनिस्ट्री के हवाले से। 45,000 किलोमीटर की नई रोड्स बन सकती हैं, और कोई 3,000 से ज्यादा साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। आप सोचिए कि 169 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 169 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 4,000 अरब रुपया बांटते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में 24 अरब रुपया सालाना आता है। वाह, इतनी बड़ी अमाउंट है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल सकती है। हाँ जी, ये पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है अगर ये तरक्याती बजट जो है इसको सही मानों में पाकिस्तान के ऊपर खर्च किया जाए। और इसका ऐलान कर दिया गया है। ये कोई हवाई पैसा नहीं है। दिस इज एक्चुअली दैट एग्जिस्ट इन द बजट। लेकिन ये कहाँ जाता है, इसके नतीजे क्या निकलते हैं, वो पता नहीं चलता।